बांग्लादेश का एक मरतबा फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जवाबी खत लिख दिया। आईसीसी की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम के अलावा सहाफियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया। चंद रोज पहले भारत में इंतहा पसंदों की धमकियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म पर IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दिया था, जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भारत खेलने के लिए महफूज नहीं है, उनकी टीम किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश की हुकूमत का भी मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अव्वलीन मिशन है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है और हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर गैरिसन में अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल का मुस्तकबिल की जंगों की तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर कहा। मुस्तकबिल की जंग में जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़रिए एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रॉयल सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाज बिन हमीद अल-रुवैली से भी मुलाकात की। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन, पेशेवराना महारतों के तबादले से राबत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ ने कसीरुल कौमी मशक़ों के ज़रिए फ़ौजी सतह पर ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म दोहराया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफ़ाई मुआहिदा, बाहमी इतिमाद और देरीना बरादराना ताल्लुक़ात की अलामत करार पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद। गवर्नर शेख जाफर खान मंदोखेल, वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की भी शिरकत। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों और इनमें पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म को गवर्नर हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत का दहशतगर्दी पर मनगढ़ंत बयानिया और पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकते। भारत खित्ते में अमन में मुसलसल खलल डालने वाला किरदार अदा करता रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, भारत ने बैरून मुल्क मावराए अदालत कत्ल किए, हमसायों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। भारत फिर दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान का मुतालिबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान हुक्काम की तहरीरी यकीन दहानियों के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तावन मजबूत और कसीरुल जहती है। सऊदी अरब से किसी मखसूस दिफाई प्लेटफॉर्म या कर्ज पर किसी हतमी मुआहदे की इत्तला नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन में बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। बीजिंग पुलिस की पेशा वराना महारत और तरबियत की शानदार मायार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASP से 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन चलाई। वज़ीर दाखिला का बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा। पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम का जायजा लिया। एग्जिट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के बर्क रफ्तार निज़ाम को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में जदीद एंट्री एग्जिट कंट्रोल सिस्टम भी बीजिंग मॉडल की तर्ज पर सवार है। जालसाजी रोकने के लिए पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। लोगों की जिंदगी उन पे तंग कर देना, अल्लाह ताला की ज़मीन लोगों पर तंग कर देना, बेगुनाह लोगों को शहीद करना, उनका खून बहाना, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना, स्टेट की अमानत को, अवाम की अमानत को नुकसान पहुंचाना, उनकी गाड़ियों को, मोटर बाइक्स को नजर आतिश कर देना। अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं?
ये आपके ज़रिए पैगाम जाना चाहिए कि जो मजहबी मुनाफरत है, जो तकसीम है, इसको रोकना खुदा के वास्ते ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है, ये उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी है, ताकि हमारा जो माशरा है वो अमन का, आश्ती का गहवारा बन। फितना किसी भी शक्ल में सामने आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। उलमाए इकराम से मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, फितने का खात्मा करना, उसे कटहरे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत लोगों की जान माल से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दे सकती। हर जालिम माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई है। लाहौर में आइम्मा मसाजिद में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, उलमा और आइम्मा मसाजिद मुआशरे में अहम किरदार अदा करते हैं। इमाम मसाजिद के लिए 25,000 रुपये माहाना एजाज़िया छोटा सा हदिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे में पीटीआई पर ताउन न करने का इल्ज़ाम हकीकत के बरअक्स है। पीटीआई का हमेशा से यही मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी एक नासूर है, उसे हर हाल में जड़ से उखाड़ना होगा। इस्लामाबाद में दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गुड गवर्नेंस में आला मकाम रखती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो आइंदा 5 से 10 साल चले। आसिद कैसर ने कहा, पूरे केपी के अवाम ने मुतालबा किया कि हम हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे। डायलॉग कमेटी को चाहिए कि पीटीआई क़यादत से मैंडेट हासिल करे। अगर मैंडेट मिल जाए तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। वज़ीर आज़म 5 से ज़्यादा बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके। हम डायलॉग के हक़ में हैं। कोई ऐसा मसला नहीं जो डायलॉग के ज़रिए हल न हो सके। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई और राजा अलामा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला जीटी रोड लाहौर की तरफ रवां दवा। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम ना किसी को फतह करने, न गालियाँ देने, न पत्थर मारने निकले हैं। पाकिस्तान में सियासी बहरान है, हम जुल्म मिटाने के लिए बाहर निकले हैं। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, हम पंजाब में 3 दिन रहेंगे और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और पीटीआई का इंफॉर्मेशन विंग आमने सामने आ गए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की नई तश्कील दी गई सियासी कमेटी के इजलास में सोहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत पर जोर दिया। शेख वक्कास अकरम समेत मरकजी इंफॉर्मेशन विंग के अरकान ने इसकी मुज़ाहमत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला इस मौक़िफ़ पर यकीन रखते हैं तो उन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के ज़रिए बयान देना चाहिए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने अवामी सतह पर अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है, लेकिन बंद कमरों में वो चाहते हैं कि दूसरे वो बात कहें जो अब वो खुद खुल कर कहने से हिचकिचा रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के पंजगूर में ऑपरेशन में आला तालीम याफ्ता मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द साजिद पंजगूर से तुर्बत की तरफ भारी मिकदार में असलहा मुंतकिल कर रहा था। साजिद सोशल मीडिया पर कालादम तंजीमों का मवाद नशर करने में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। साजिद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और DIG CTD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साजिद BLF और BLA के लिए रैकी करता रहा। दहशतगर्द तंजीमों के शहरी या इंटेलिजेंस नेटवर्क का कहीं ना कहीं ताल्लुक बलोच यकजहती काउंसिल से जरूर रहा है। साजिद अहमद भी BYC की लीडरशिप से राब्ते में रहा। हाल ही में 3 दीगर नौजवान भी गिरफ्तार किए हैं। मंसूबे के तहत बच्चों को वरगला कर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरफ ले जाया जा रहा है। गुजरात तरक्याती मनसूबे में मुबैना करप्शन के रेफरेंस में परवेज इलाही समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान पर 15 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुनिस इलाही के असासे जब्त करने और नीलाम करने के खिलाफ दरखास्त पर भी दलाइल तलब कर लिए। मुनिस इलाही ने अपनी वालिदा कैसरा इलाही की वसातत से दरखास्त दायर कर रखी है।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी पर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। तलाल चौधरी के वकील ने कहा कि हमने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। कानून है रुकन पार्लियामेंट ना अहल करने का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट या स्पीकर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर जो मर्जी करता फिरे, अगर उम्मीदवार कुछ खिलाफ वर्जी करे तो उसे नाअहल किया जा सकता है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोले, अगर वज़ीर आज़म या वुज़रा हल्के में जाकर बैठ जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ हम ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई नहीं करेंगे? तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज। नून लीग के आबिद शेर अली ने PP 116 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान वोट डालते हुए वीडियो बनाने पर मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में वोट की राजदारी की खिलाफ वर्जी के केस में समाअत पर आबिद शेर अली ने कहा कि हमने वीडियो और तस्वीर बनाने का किसी को इख्तियार नहीं दिया था। वहाँ बहुत रश था, हुजूम कहाँ से आया इल्म नहीं, वोट को सबके सामने लाने की नीयत नहीं थी। गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम देख लेते हैं कि आपकी मुआफ़ी कबूल की जाए या नहीं। मुआफ़ी कबूल न होने की सूरत में कार्रवाई करेंगे। आबिद शेर अली पर वोट की राजदारी की खिलाफ वर्जी का केस का फैसला महफूज। कराची पोर्ट पर फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया गया। ईरानी बंदरगाह चाबहार के लिए पहली फेरी का आगाज 20 जनवरी तक होगा। फेरी हफ्ते में 2 मरतबा चाबहार जाएगी। फेरी सर्विस का किराया 50,000 रुपये होगा। फेरी शाम 5 बजे रवाना होगी और 16 घंटे में चाबहार पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर का कहना है कि चीन से 4 ऑपरेटर्स ने फेरी सर्विस चलाने में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है कि ब्लू इकॉनमी को मजबूत करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो कामरान जैसे ना बने। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उसे ही मिलनी चाहिए जो हक के रास्ते पर है। देखिए केस नंबर 9 लास्ट एपिसोड जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। केस नंबर 9 आज अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। क्या रेप का शिकार सहर को इंसाफ मिलेगा? क्या मुलजिम कामरान को सजा मिलेगी या वो मुल्क से फरार होने में कामयाब हो जाएगा? क्या कामरान अपना असर रसूख और पैसा इस्तेमाल करते हुए केस के फैसले पर असरअंदाज हो सकेगा? इंस्पेक्टर शफीक के साथ क्या होगा? अदालत में झूठी गवाही देने वालों के साथ क्या होगा? क्या होगा केस नंबर 9 का फैसला आज रात सुनाया जाएगा। केस नंबर 9 की आखिरी किस्त देखें रात 8 बजे जियो टीवी पर। केस नंबर 9 के राइटर शाहजेब खानजादा और कास्ट के साथ केस नंबर 9 की कामयाबी और मुतवक्की एंडिंग पर बात होगी आज शाम 6 बजे के न्यूज बुलेटिन में। समाजी कारकुन मुख्तार माई ने कहा है कि ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक दर्द भरी हकीकत है। हमारे यहाँ कवानीन तो हैं लेकिन इनका नफाज नहीं। मीडिया आवाज़ तब उठाता है जब वाक़या वायरल हो जाता है। हमारा निज़ाम कानून इतना पेचीदा है कि एक आम खातून को मालूम ही नहीं है कि इंसाफ के लिए क्या शवाहिद चाहिए। शाहजेब खानज़दा और सबा कमर को शाबाश। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की शमूलियत। इस्लामाबाद में स्टेज सज गया, तैयारियां मुकम्मल। नई टीमों की बोली लगने में बस थोड़ा सा वक्त बाकी। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में रंग बरंगी रोशनियां। तकरीब में आने वाले बिडर्स और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया जाएगा। PCB के CEO समीर अहमद सैयद का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। PSL के CEO सलमान नसीर की ऑक्शन तकरीब के इंतजाम पर ब्रीफिंग। तकरीब में राइजिंग एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तानी शाहीन्स और हांगकांग सुपर सिक्सर्स जीतने वाली पाकिस्तानी टीम भी मदऊ। तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान ही खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात और दीगर अशिया शामिल हैं। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला पर अमरीकी कंट्रोल बरसों जारी रह सकता है। हम इसे तन्हाई मुनाफा बख्श
तरीके से दोबारा तामीर करेंगे। हम तेल इस्तेमाल करेंगे, तेल की कीमत कम करेंगे, वेनेजुएला को पैसा देंगे। मादुरो के इत्तेहादी अमेरिका के साथ ताउन कर रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि वेनेजुएला अमेरिकी कौमी मुफादात को पूरा नहीं कर सकता तो उसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका ने बहरे ओकियानूस में रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। रूस का शदीद एहतजाज अमेरिकी हरकत को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। कहा रूसी ऑयल टैंकर बैन अल-अक़वामी पानियों में था। जहाज पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी रूस वापसी यकीनी बनाई जाए। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी कार्रवाई के अतराफ में रूसी बहरिया के जहाज और आबदोजें भी मौजूद थीं। अमेरिकी मिलिट्री कमांड ने दावा किया है कि ऑयल टैंकर को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर कब्जे में लिया गया। बरतानवी वजारत दफा ने इतराफ़ किया कि रूसी जहाज पर कब्जे में बरतानिया ने भी अमेरिका की मदद की। अमेरिका और कोलंबिया के दरमियान तनाव में कमी। अमेरिकी सदर ट्रंप और कोलंबिया के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सदर ट्रंप ने गुस्ताव पेट्रो को व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि पेट्रो के साथ ताल्लुकात मुनशियात के खिलाफ जंग और दीगर इख्तलाफात पर बात की और उनकी बातचीत खुशगवार रही। उन्होंने कहा कि वो करीब मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में मुलाकात के मुंतज़िर हैं। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट आइस के एहलकारों की फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद कशीदगी। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, मोमबत्तियां रोशन की, जस्टिस फॉर रेनी के नारे लगाए। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्री ने ट्रंप इंतजामिया के दिफा के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। कहा वीडियो शवाहिद हुकूमत के मौक़िफ़ के बरअक्स हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को फौरी तौर पर शहर छोड़ देना चाहिए। जबकि वफाकी हुकाम का कहना है कि खातून ने एहलकार की गाड़ी रोककर एक अफसर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून गैर मुसल्लह थी। वाक़े के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी मुजाहिरा। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 एहलकार जाँ बहक और 30 अफराद जख्मी हो गए। ईरान में 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में अमवात की तादाद 38 हो गई। 2200 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। लर्दगान में दुकानदारों के एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस अनासर ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचाया। ईरान के सरहदी सूबे शिमाल खुरासान के शहर बुजनोर्द में दुकान को आग लगा दी गई। ईरानी सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन न करने का हुक्म दे दिया। तनख्वाहदार तबके ने जुलाई तक दिसंबर 2025 तक 266 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। रियल स्टेट सेक्टर से 2 गुना टैक्स तनख्वाहदारों ने दिया। एमवीआर के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का टैक्स गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 23 अरब रुपए यानी तकरीबन 9% ज्यादा रहा। जुलाई तक दिसंबर रियल स्टेट सेक्टर से 126 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स की मद में वसूल हुए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज्यादा हैं। प्लॉटों की खरीद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 2/3 इजाफे से 87 अरब रुपए, जबकि प्लॉटों की खरीदारी पर टैक्स की वसूली 29% कमी के बाद 39 अरब रुपए रही। एफबीआर ने तस्लीम किया कि तनख्वाहदार तबका अपनी मजमूई आमदन का तकरीबन 38% टैक्स की सूरत में दे देता है और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ इलाकाई ममालिक के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। पंजाब में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। तमाम ज़िले अस्पतालों में फालिज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर बनेंगे। एक इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि हर ज़िले में स्ट्रोक सेंटर्स बना रहे हैं। बतदरीज तहसीलों तक स्ट्रोक सेंटर्स का दायरा कार बढ़ाएंगे। हर मरीज़ को एमरजेंसी इलाज की सहूलत करीब तरीन अस्पताल में फराहम करना इनका विजन है। हुकूमत सिंध का ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त करने, ऑपरेटर्स के खिलाफ FIRs और रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की भी वार्निंग। सीनियर वजीर ने कहा कि गाड़ियों को मुकर्ररा रफ्तार में चलाना लाजिम होगा। मुतअद्दिद ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स या जायदुल मियाद दस्तावेजात के साथ चला रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स 28 फरवरी तक गाड़ियों के रूट परमिट्स हासिल करें। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की गाड़ियों में LPG, CNG, LNG गैस के इस्तेमाल की पाबंदी पर अमल दरामद करें।
लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा की तबीयत में बेहतरी। तालिबा ने अहल खाना और माहिर नफ्सियात की टीम से बातचीत की। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल का कहना है कि तालिबा तेज़ी से सेहतयाब हो रही है। जिस्मानी इलाज के साथ बच्ची की जहनी सेहत भी अव्वलीन तरजीह है। उससे पहले चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने तालिबा और उसके अहल खाना से मुलाकात की। वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात की हिदायत की। पीर के दिन तालिबा ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। मारखोर ट्रॉफी हंटिंग के नॉन एक्सपोर्टेबल कोटे पर महकमा जंगलात और जंगली हयात KP ने वफाकी हुकूमत को वजाहती खत भेज दिया। खत में कहा गया है कि नॉन एक्सपोर्टेबल मारखोर आईबैक्स और ग्रे घोराल का कोटा सूबाई दायरे अख्तियार में आता है, बैनुल-अक़वामी तिजारत के ज़मरे में नहीं आता। नॉन एक्सपोर्टेबल शिकार के लिए वफाकी हुकूमत से इजाज़त कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं। इस साल नॉन एक्सपोर्टेबल कोटे पर नीलामी और परमिट्स जारी हो चुके। कोटे पर दोबारा जायजा लेने से अमली और इंतजामी मसाइल पैदा हो सकते हैं। सेक्रेटरी जंगलात का कहना है कि उम्मीद है कि बातचीत के जरिए वफाकी हुकूमत के साथ ये मसला भी हल कर लिया जाएगा। दादो की सेशन कोर्ट ने जाली पुलिस मुकाबला केस में जुर्म साबित होने पर SHO समेत 10 एहलकारों को 7 साल कैद की सजा सुना दी। SHO पर 10 लाख और ASI पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। सजा सुनने के बाद मुलजिम पुलिस एहलकार अदालत से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सजा याफ्ता पुलिस एहलकारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस एहलकारों पर 2022 में एक शख्स को जाली पुलिस मुकाबले में मारने का इल्जाम था। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मकतूल की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात एहलकारों पर दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से मोबाइल फोन वापस ले लिए गए। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का हाई कोर्ट में सिक्योरिटी इंतजाम फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। कहा, अदालत में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की मुकम्मल सर्चिंग और हर शख्स की जामा तलाशी ली जाएगी। कराची के लियारी एक्सप्रेसवे के साथ गुजरती हुई मिर्जा आदम खान रोड अरसे से हुक्मरानों की निगाहों से ओझल तकरीबन 4 किलोमीटर तवील इस सड़क के एक हिस्से पर हुकूमत सिंध ने काम कराया, मगर उस वक्त भी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गटर के ढक्कन भी नायाब, इलाका मकीन मुश्किलात से 2-4। टाउन चेयरमैन कहते हैं चंद रोज में टेंडर हो जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल सड़क तामीर कर दी जाएगी। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों को पसमानदगी में धकेलने और आला पेशा वराना तालीम तक रसाई को रोकने के लिए भारतीय हथकंडे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और तिबी मवाद में संगीन खामियों की आड़ में मकबूजा वादी के मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस मनसूख कर दिया। लाइसेंस मनसूखी का फैसला मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 नशिस्तों पर मुसलमान तालिब इल्मों को दाखिला देने के बाद सामने आया। कश्मीरी तालीमी माहिरीन का कहना है कि जब मुसलमान तलबा की एक बड़ी तादाद ने मेरिट पर नशिस्तें हासिल की तो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने कॉलेज में ओपन मेरिट के दाखिलों के खिलाफ खुली मुहिम चलाई। मेडिकल कॉलेज बंद होने पर इंतहा पसंदों का जश्न। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के लाइसेंस मनसूखी पर सख्त तनकीद। कहा, यहाँ मजहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए लड़ाई लड़ी गई। ये कश्मीरी तालिब इल्मों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की 66 तंजीमों से अमरीका को निकालने और उनकी माली मुआवनत खत्म करने का ऐलान कर दिया। इनमें माहौलियात, आम जमहूरियत पर आलमी ताउन के बड़े फोरम्स भी शामिल। व्हाइट हाउस की जारी फहरिस्त में 35 ऐसे इदारे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल नहीं। इनमें बैनुल-अक़वामी पैनल बराए मौसमियाती तब्दीली IPCC, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंस और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर खास तौर पर नुमाया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका 31 अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों से भी दस्तबरदार हो रहा है, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा का मरकजी मौसमियाती मुआहिदा UNFCCC, अक़वाम मुत्तहिदा जमहूरियत फंड, जच्चा बच्चा की सेहत पर काम करने वाला इदारा UNFPA शामिल हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का मजाक उड़ाया। दावा किया कि उनकी धमकी के बाद मैक्रोन ने अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा कबूल कर लिया। रिपब्लिकन पार्टी के इजलास में खिताब करते हुए ट्रंप ने तकरीर में तंजिया अंदाज में बताया कि उन्होंने मैक्रोन से कहा कि अगर मैक्रोन ने पीर से हमारी तमाम शराइत ना मानी तो वो फ्रांस से आने वाली तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि मैक्रोन ने फौरन हथियार डाल दिए और कहा, डोनाल्ड आप जो चाहेंगे वही होगा, बस आवाम को मत बताना। अमरीकी सदर के मुताबिक दीगर ममालिक ने भी इब्तदा में इनकार किया, लेकिन 3 मिनट के अंदर सब ने कीमतें बढ़ाने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाक श्रीलंका दूसरा T20 कल तंबोला में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, सलमान मिर्जा और अबरार अहमद की शानदार बॉलिंग, साहिबजादा फरहान की शानदार 50। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर दिया।